कुछ और न चंदा है ना नजराना है। मैं फकीर बंदा हूं, मैं फकीर हूं। जिसको मैंने वजीफा दे दिया वो कामयाब हो गया, जिसको मैंने अल्लाह के लिए दुआ दे दी कामयाब हो गया। हाँ, अपने लिए करूं तो लेट हो जाता है, लेकिन अगर मैं आपके लिए कोई वजीफा बताऊं, दुआ दूं, रब्बे कायनात कबूल फरमाता है। दोस्तों, आज से 30 साल पहले ये जो मैं या गनियों का वजीफा बताऊंगा ना, 2 घंटे में अल्लाह ने उसे करोड़ों का बंदोबस्त कर दिया। क्या मामला था मैं आपको बताता हूं। 2 घंटे में ऐसा मौजूदा क्या हो गया कि उस बंदे की जिंदगी बदल गई। बंदा क्या था, 2 मियाँ बीवी थे जो आए थे। बीवी बहुत ही रो रही थी, वो कह रही थी कि हमारे हालात खराब है। तो मैं आपको अमल जो है वो बताता हूं हुआ क्या। आगाज करता हूं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौर में मैं बैठा हुआ था 30 साल पहले। लाहौर में मैं पढ़ा करता था, तरबीती मरकज टाउनशिप लाहौर में। तो वहां पर इंचार्ज थे सैयद इकराम हुसैन शाह साहब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। अब पता नहीं कहाँ होते होंगे, किसी और मुल्क सुना था चले गए। उनका एक शेर है, मरने से पहले तू मर जिलानी, है जी, मरने से पहले तू मर जिलानी, फिर फकीरों में नाम आते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ए जिलानी, अपने आप को कह रहे हैं ना कि तू अगर चाहता है कि तू वली बन जाए तो मरने से पहले मर। कैसे? खुदकुशी कर ले? नहीं, अपने मन को मार दे। वो एक शेर है ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। तो यही है ना कि अपने आप को नीवा नीवा रखो, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता लोगों को जीतने की कोशिश ना करो। ये ना कहो यार मैं बड़ा तेज तितर बंदा हूं, नहीं। यानी अपने आप को लोगों के आगे मतलब मट्टी कर दो कि यार तू अच्छा है मैं बुरा हूं, इस तरह का। तो ये बातें हो रही थी कि 2 लोग आए, एक मर्द एक औरत, मियाँ बीवी थे। कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाज दिया है। मुझे समझ नहीं कि ये कहना क्या चाहते हैं। वो असल में 4-5 दिन पहले शाह साहब, हजरत सैयद इकराम हुसैन शाह साहब के पास आके वजीफा लेके गए थे, या गनी हो या गनी। तो आए ना 4 दिन पहले। बाद में मैंने शाह साहब से पूछा कि ये क्या कह रहे हैं जी, अल्लाह ने इतना करम कर दिया कि हमारा 1 करोड़ 15 लाख रुपए डूबा हुआ निकल आया। तो ये क्या भाई, पहले पहले तो मैंने नहीं देखा, कब आपने इनको वजीफा बताया? आप तो हर वक्त जहां हमारे पास होते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा बात इस तरह है कि ये तकरीबन 4 दिन पहले आए थे और बड़े रो रहे थे, कह रहे थे कि हमारा 1 करोड़ 15 लाख रुपया है जी। तो मैंने इन्हें कहा कि तू 2 घंटे में वो मौजूदा देखेगा, अरबों का मालिक बनेगा। देखे, तसल्ली के लिए बंदा क्या देता है ना, अरबों का मालिक। अब मिसाल के तौर पर उसको 50 लाख जरूरत है, उसे करोड़ मिल गया तो वो अरबों का ही मालिक हुआ ना, है जी। वो अरब ना समझ लीजिएगा जो सऊदी अरब वाले अरब हैं, है जी। ये अरब है जो हमारे पाकिस्तानी रुपयों में होते हैं। तो बहरहाल फजूल बात नहीं करते। वो मियाँ बीवी कहने लगे कि ऐसा मुआवजा हुआ कि जिस बंदे ने 1 करोड़ 15 लाख रुपया इनका प्रॉपर्टी का दबा लिया था, और पता है क्या कहा था इनको कहा था जा, जिस अदालत में जाना है तूने जा, जो तूने करना है कर ले, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि हम तुझे चैलेंज करते हैं, अगर अदालत में गया तो वहां भी ठोकेंगे। अल्लाह माफ करे, यहां पर ये मैं बात कहना नहीं चाहता, लेकिन देखें पूरी बात बंदे को पता हो तो बंदा समझता है कि वजीफे में कितना असर है। तो या गनियों का मतलब क्या है? बेपरवाह। यानी कि 1 करोड़ 15 लाख क्या हैसियत रखता है। वो कहते हैं कि 1 अरब 15 करोड़ होता तो फिर भी अल्लाह पूरी फरमाता। वो बंदा जो इनको पैसे दे के गया, असल में मामला ये था कि उस बंदे ने इनके प्रॉपर्टियों पर कब्जा करके वो जगह बेच दी थी और लंबा बन गया था केस। तो शाह साहब के पास ये आए, कहने लगे वजीफा। तो शाह साहब ने वजीफा बताया। उन्होंने कहा नमाज फजर के बाद एक अमल कर लो, चंद दिन अमल करो, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अब ज्यादा बात नहीं करता, अमल बताता हूं। जिसको इस अमल की इजाजत चाहिए वीडियो लाइक कर दे, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दे, एक कमेंट कर दे, आपको अमल की इजाजत है। कुछ और न चंदा है ना नजराना है। मैं फकीर बंदा हूं, मैं फकीर हूं। जिसको मैंने वजीफा दे दिया वो कामयाब हो गया, जिसको मैंने अल्लाह के लिए दुआ दे दी कामयाब हो गया। हाँ, अपने लिए करूं तो लेट हो जाता है, लेकिन अगर मैं आपके लिए कोई वजीफा बताऊं, दुआ दूं, रब्बे कायनात कबूल फरमाता है। तो दोस्तों अब अमल सुने। अमल ये होगा कि शाह साहब ने उन्हें फरमाया कहने लगे कि नमाज फजर जब तुम अदा करो ना, तो चंद दिन ये अमल कर लो, 11 दिन अमल कर लो ज्यादा से ज्यादा, वरना 21 दिन हो जाता है। हर बंदा आपका तबेदार होगा और पैसा आपके लिए आगे बिछेगा।
हर जो चाहोगे रब तुम्हें देगा, अल्लाह तुम्हें बेपरवाह कर देगा, हर गम से बेपरवाह। देखें, अब बंदे ऊपर 1,15,00,000 रुपया फंस चुका हो या कर्जा हो 1,15,00,000, तो किस तरह वो बेपरवाह होगा, मुझे बताएं ना। हो सकता है कभी? मुमकिन है? आप बता दें यार। नहीं है मुमकिन, ये मैं तो नहीं समझता, आप समझते हो तो आपकी मर्जी। अब शाह साहब ने उन्हें कहा कि जब आप नमाज फजर अदा कर लो तो आपने जिस जगह आप बैठे हो, जैसे आपने पांव रखे हैं अत्तहियात की पोजीशन में हो, आप अपनी आंखें बंद कर लो। ये देखें, मैंने आंखें बंद कर ली, अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ या गनी हो 2 घंटे में वो मौजूदा होगा, आप हैरान रह जाओ। आप आंखें खोलोगे, हल्के फुल्के हो चुके होगे। हो सकता है पहले दिन ही आपका मसला हल हो जाए, और ये भी हो सकता है 11 दिन तक अमल है, कोई तीसरे दिन किसी का हल हो जाता है, किसी का 6 दिन गुजर जाते हैं, 11 दिन ये अमल है। 2 घंटे आंखें बंद करके नमाज फजर के बाद या गनियो या गनियो या गनियो या गनियो या गनी या गनी, बेपरवाह कर देने वाले ऐ हमें, ऐ परवरदिगार बेपरवाह, हमें भी बेपरवाह कर दे। ऐ परवरदिगार बेपरवाह, तू बेपरवाह है अपनी जनाब से, हम पर भी करम कर दे। है मालिके दो जहां, हम परेशान हैं, हम पर भी अपनी मेहरबानियों की बारिश कर दे। तो दोस्तों, जो बंदा सुबह नमाज फजर के बाद बेपरवाह बेपरवाह बेपरवाह, बेपरवाह नहीं कहना, मैं अब तर्जमा करके आपको बता रहा हूं, हर चीज से बेपरवाह, गनी मालदार कर देने वाला, दौलत में नहला देने वाला, दौलत की कोठियां और बंगले चढ़ा देने वाला, बैंकों को खाली कर देने वाला और बैंकों को भर देने वाला। जी, ये मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा लगा रहा हूं ना, मतलब है कि मतलब यही निकलता है, मुख्तसर बात है। जो बंदा ये चाहे कि उसका कोई मसला फंसा हुआ है हल हो जाए, उसके घर में खुशहाली आ जाए, रिज़्क़ की फरावानी आ जाए, पैसा ही पैसा आ जाए, मालो ज़र आ जाए, कोई कमी ना रहे, किसी ने कर्जा लिया हुआ है तो वापस कर दे, नहीं वापस कर रहा, या किसी से लेना है तो कोई हमें मदद कर दे, यानी कोई रास्ता निकल आए, कोई समझ आ जाए, कोई रास्ता सुझाई दे दे कि हम उस पर चल के कामयाबी की मंजिल की तरफ जाएं। उसे चाहिए कि नमाज फजर के बाद 2 घंटे आंखें बंद करके, या गनियो, आंखें फिर खोलनी नहीं है दरमियान में, 2 घंटे टाइम लगा के आपने ये अमल करना है। अपने मोबाइल पर रिमाइंडर लगा के अमल करें, बीप लगा के अमल करें। 2 घंटे बाद जब बीप बजे आप आंखें खोलें और या गनियों का विर्द करना बंद करके एक मरतबा दरूद पढ़ें, सल्ले अला हबीबेना सल्ले अला मुहम्मदिन, यानी दरूद को कौन सा पढ़ना है? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये लिखा हुआ है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दुआ करें। ये अमल जो बंदा 11 दिन करेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, जो मांगेगा अल्लाह उसे देगा, जो चाहेगा वो जिसको चाहेगा देगा, जिससे मांगेगा अल्लाह उसे देगा। जब उन्होंने ये 3 दिन अमल किया, मियाँ बीवी कहते हैं 3 दिन बाद आए शाह साहब के पास और कहने लगे, शाह साहब आपकी मेहरबानी होगी, मिठाई का डब्बा उठाया हुआ था कि ये हमारी तरफ से मिठाई खाएं। शाह साहब ने नहीं ली। वो कहने लगे, अपने मोहल्ले में जाओ, मस्जिद के बच्चों में तकसीम करो या मोहल्ले में तकसीम करो, हमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों, उनको 1,15,00,000 रुपया वो बंदा आके दे गया। ऐसा अल्लाह पाक ने उसके दिल को नरम किया। मुकदमे चलते तो पता नहीं 50 साल मुकदमा चलता तो मुकदमा ना खत्म होना था। आप भी अगर किसी मुसीबत परेशानी में हैं तो नमाज फजर के बाद आंखें बंद करके 2 घंटे तक आपने या गनी या गनियो या गनी या गनी का विर्द करना है, और बेशक टाइम लगा लें मोबाइल पर ताकि आप पहले आंख ना खुले। इंशाल्लाह आपका हर मसला प्रॉब्लम अल्लाह दूर फरमाएगा। अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।